हाय। श्रद्धा केस सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लड़के ज़्यादा बोल रहे हैं। आई थिंक इस पर किसी लड़की को भी बात करना चाहिए, क्योंकि ये केस कोई छोटा मोटा नहीं है और ना ही ये कुछ इस तरीके का है कि वो लड़का थोड़ा सा डिफरेंट था, लाइक कोई नेता वेता का लड़का था जैसा कि अभी तक हम लोग सुनते आए हैं, या फिर कोई बहुत ओह माय गॉड ये सोफा, या फिर बहुत पावरफुल किस्म का लड़का था। एक नॉर्मल से बंदे थे, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, भाई मिल गए है ना। हाँ, फेसबुक पे मिल गए, इंस्टा पे मिल गए, यार रियल में भी मिल गए। आप ऑनलाइन की बात मत करो, गलत कोई भी हो सकता है, रियल में मिला हुआ भी और वर्चुअल वर्ल्ड में भी मिला हुआ। तो इसमें लड़का तो खैर था ही गंदा बहुत। इस पर मैंने और भी बहुत सारा अपना ये डाला है। श्रद्धा के केस में तो ऐसा है कि मुझे ना, मतलब 2 रात तक तो मैं नहीं सो पाई, टू बी वेरी फ्रैंक। जो आप मेरे फेस से भी देख रहे होगे, आई एम नॉट वेल। और जो चीज़ें ज़ाहिर है आपके माइंड में आ रही थी, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी आ रही थी। पर इसमें कहीं ना कहीं यार लड़कियों की गलती ये होती है कि जब एक लड़का आपको मार पीट रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो आप अपने दिल को इतना हावी होने देते हो अपने मतलब कि अपने हर चीज़ पर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर। उस लड़की से उसके माँ बाप ने एक बार बोला कि छोड़ दो, या कितने बार भी बोला होगा, लेकिन मारा पीटा तो नहीं था ना वो बंदी को। तो वो उसमें इतनी अकड़ थी अपने माँ बाप के लिए कि अपने माँ बाप का घर उस वो छोड़ दी वो लड़की, और कि मेरे मेरे को तो मरा समझ लो, है ना, ऐसा बोल के निकल गई घर से। अभी वो लड़का हाथ उठा रहा है उस पर, गालियाँ दे रहा है उसको, टॉर्चर कर रहा है, तो उसको नहीं छोड़ रही। लेकिन मैंने ऐसी बहुत लड़कियां देखी हैं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ऐसी बहुत लड़कियां देखी है। देखिए, जिसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता। और लड़कों को भी देखो, मैं ये बात कह रही हूँ कि जिस बंदी में ना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, जो बंदी तुम लोगों की गालियां खा रही है भाई, वो बंदी कल को तुम्हें भी गालियां देगी। अभी वो इसलिए खा रही है कि उसके दिल में प्यार है, तुम्हारे रिलेशनशिप को 4 साल 5 साल, 4-5 साल में ऐसा कोई रिलेशनशिप पुराना नहीं होता। जबकि जब तक आप साथ में नहीं रह रहे हो, लिव इन में नहीं रह रहे हो, तो पति पत्नी की तरह जब आप साथ में रहने लगते हो, सुबह 6 बजे से रात को, मतलब 24 घंटे ओवरऑल आप एक दूसरे का रंग देखने लगते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि मतलब इसका असलियत क्या है। अभी तो देखो किसी लड़के से डेट करने अगर मैं निकली तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, करेक्ट, रेडी होकर जाऊंगी। लेकिन 24 घंटे में मैं ओवरऑल में बिना मेकअप के कैसे दिखती हूँ, या फिर मैं मेरा एक्चुअली मेरा नेचर क्या है, चलो मेकअप का लुक का तो छोड़ ही दो, एक्चुअली मेरा नेचर क्या है, ये 24 घंटे और बहुत दिन तक जब आप साथ में रहते हो ना, तो समझ में आता है। तो मैं लड़कों से भी यही कहूँगी, जो लड़की आपकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रही है, तो आप कतई ये ना समझें कि वो लड़की आपसे प्यार कर रही है, और लड़के भी कतई ये ना, लड़कियां तो कतई ही ना समझे कि वो लड़का उनसे प्यार कर रहा है। कुछ प्यार नहीं कर रहा वो। ये दोनों लोगों में इज्जत नहीं होती है। तभी ये, जिस आदमी में जा अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरे की इज्जत क्या करेगा। कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर जब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप दूसरे की इज्जत तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो वो लड़की की गलती ये भी है कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने मेंटेन क्यों नहीं करके रखी। एक गलती जो कि अमूमन आई थिंक सभी लड़कियां करती हैं, बट शायद वो लड़की अपना आपको मतलब ज़्यादा ही, जो आजकल के 25 साल के अंदर की लड़कियां होती हैं ना, आई एम नॉट 25 साल के अंदर की, 25 साल के अंदर की जो लड़कियां होती हैं, बस आज़ादी, मेरी आज़ादी। अब मैं 18 साल की हो गई, अब मुझे आप कुछ नहीं बोलो। तो वो तो 25 की थी। तो माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं, कानून भी ऐसे निकाल निकाल के रखे लोगों ने। अब यार ये तो लड़कियों का अपना दिमाग है कि आप उस आज़ादी का सही यूज़ कर रहे हो कि गलत यूज़ कर रहे हो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन लड़की की गलती ये थी कि उसने मेन ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बना के रखी। जब उस लड़के ने पहला उसको गाली दी थी, गाली तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बुरा भला, मतलब गाली भी मैं ठीक नहीं कहूँगी, एब्यूज़ मैं ठीक नहीं कहूँगी, थोड़ा सा बुरा भला गुस्से में लोग बोल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन सामने आते ही कपल जो होते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अगर उस लड़के ने पहला थप्पड़ उसे मारा था, जब पहला थप्पड़, उस टाइम पे वो लड़की को इतना मतलब तुम्हारे अंदर अकड़ थी अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने जन्म दिया, उनके 100 जूते भी सर झुका के खा लेने चाहिए इंसान को। और वो लड़का क्या है तुम्हारा 4-5 साल से मिला हुआ, उसके तुम थप्पड़ खा के भी रह रहे हो। इस बारे में सबको, ये जो मूवी आई है थप्पड़, अमेजन प्राइम पर है, आप ज़रूर देखें। बहुत अच्छी मूवी है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने मूवी देखी थी कि यार ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, एक थप्पड़ मार दिया उस लड़के ने तो इतना इशू बना लिया। लेकिन आप वो देखो कि मतलब
क्या था वो चीज़, अगर वही चीज़ लड़कियां फॉलो करने लगे तो ये सब सच में क्राइम ना हो, लड़कों की हिम्मत ही ना हो, हिम्मत ही ना हो, मैं सच बता रही हूँ। थैंक यू सो मच।